फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी व्याकरण का सर्वनाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन 9th 10th 11th 12 के एग्ज़ामों में आता है। ये क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो इसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कैसे टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए कहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। तो जो बात कहता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। जो बात सुनता है तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है वह अन्य पुरुष होता है। तो जो बात कहता है उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। सर्वनाम का भेद है तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, नहीं व्यक्तिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक नहीं, भी भाववाचक नहीं, ये सब संज्ञा है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है सर्वनाम है तो सर्वनाम वह को कहते हैं, मैं को कहते हैं, तुम को कहते हैं, आप को कहते हैं, उसे कहते हैं, ये सब सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको पुरुषवाचक बताना है तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, अन्य, मध्यम। तो निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यह कविता मैंने लिखा है, इस वाक्य में मैंने क्या है? तो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम है तब पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक में कौन है? तो उत्तम, मध्य, अन्य, उत्तम पुरुष हो जाएगा। आगे देखिए, यह गाय दूध देती है, वाक्य में यह क्या है? तो यह को क्या बोलते हैं? यह यानी आपके सामने है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऐसे तो सर्वनाम के भेद 10 होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में 6 ही होता है, तो आप 6 टिक मारिएगा। संज्ञा कितना होता है? 5 होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है तो प्रश्नवाचक क्या 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 है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने क्या है? प्रश्नवाचक है। और किसे क्या है? प्रश्नवाचक है। 3 में से सभी होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। कौन शब्द सर्वनाम है, ये पूछा है। तो जो शब्द किसी के बदले में आता है तो वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो आप क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, कौन से सर्वनाम है? तो क्या, कौन, किसने, ये सब प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है ना, तब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जो, वह, जिसे, उसे, ये पूछा है कौन सा सर्वनाम है। तो ये जो होता है ना, जो, जिसे एक दूसरे को जोड़ता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ राम आम खाता है और जो वहाँ पे गया था, तो जो दोनों को जोड़ दिया ना, तो जो क्या करता है? संबंध बताता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्या खा रहे हो? खाना पर टिक लगाया है, क्या पर टिक लगाया है? तो क्या क्या है? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या खा रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अरे शिक्षित पर नहीं में कारक बताना है। क्या बताना है? कारक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर लिखा है ना, क्या लिखा है? पर। तब पर क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंधन काके की अधिकरण में पेपर। यहाँ पे पर क्या है? तो कारक है, तब पर हो जाएगा। यहाँ पे ने का प्रयोग किस में होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने यानी कर्ता ने, तो कर्ता पद में होता है। कर्ता ने कर्म को संयुक्त क्रिया के अंतिम संक्रमण पद में भी होता है। और सामान्य भूत, आसन भूत और संदिग्ध भूत, ये सब में होता है ने का प्रयोग, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं, हम सब। क्वेश्चन देखिए, मैं, हम सब, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। मध्यम में क्या आता है? तुम आता है, आप आता है, तुम दोनों, तुम लोग। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह आता है और वे लोग आते हैं। और उत्तम में क्या आता है? मैं, हम दोनों, हम सब। तुम, आप, ये सब क्या है? तो मध्यम पुरुष होता है। जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो तुम, आप, ये मध्यम पुरुष है। और वह, वे, यह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है ना, यह वह क्या है? तो यह वह जो है आपके सामने है।
तो आप इसे क्या बोलिएगा, यह वह ये आपका, और यह वह जो आपके सामने है तभी न बोल रहे हैं यह कलम है, वह राम है, यानी निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपने आप ही, स्वयं, ये सब क्या होता है, तो निजी के लिए शब्द यूज होता है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, अनिश्चय माने निश्चित ना हो, तो कोई दरवाज़ा पाया है, कौन आया है पता नहीं है, तो ये अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। ये निजवाचक है, आप क्या है, तो पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक बताना है, तो यह क्या होगा, निश्चयवाचक। ये अनिश्चय है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये होता है, तो इसका 3 भेद होता है। तो आप क्या बताइएगा यहाँ पे 3। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, तो मुझे क्या होता है, मुझे, मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष में कौन आएगा, तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये सब होता है। वह जा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पूछना है, तो ये है वह सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछा आपसे, तो किसे बोलिएगा संबंधवाचक, तो जो शब्द है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आती है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद आप सभी को।